पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा की पुत्रवधू की दुकानें तोड़े जाने के मामले में जांच करने पहुंचा सपा का शिष्टमंडल। शाहजहांपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व एमएलसी राजपाल कश्यप ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। सरकार द्वारा हुई कार्रवाई पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर गठित की गई टीम आज बिल्डिंग की जांच करने पहुंची, जहां डेलीगेशन की टीम ने मौके जाकर प्रशासन द्वारा की गई तोड़फोड़ को देखा। वहीं पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा से मिलकर जानकारी ली। पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप ने इस कार्यवाही को गंदी राजनीति बताते हुए कहा कि सपा इस मामले को सड़क से सदन तक उठाएगी। विधानसभा में इस बदले की कार्यवाही को जोर शोर से उठाया जाएगा। भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने पर लगी हुई। उन्होंने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा जब तक भाजपा में थे तब तक वह निष्पक्ष और सही थे, और अब जब वह भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल होकर तिलहर विधानसभा से चुनाव लड़े तो वह भू माफिया हो गए हैं। उनकी जमीनों को अवैध बताकर उन्हें भाजपा सरकार गिराने का कार्य कर रही है। दिया गया, यहाँ पे कुछ प्रेस के साथियों ने बताया कि नोटिस चस्पा किया गया है। अभी तक हम लोग को ये नहीं मालूम है। नोटिस ये 2 एक्ट में दे सकते हैं, या तो रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट में दे सकते हैं या पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट में। जब तक गवर्नमेंट ये डिक्लेयर ना करे कि ये किस पर्पस के लिए जमीन थी जिस पर इंक्रोचमेंट था, ये सामने तो आए। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीरपुरी वाला जो मैटर चल रहा है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट इसी बात को बार बार कह रहा है, और इसीलिए उसने कहा कि स्टेटस को तुरंत जो रोका कि पहले हमको आप ये बताइए कि लैंड का नेचर क्या था और आपने नोटिस दी कि नहीं दी। हम उसी बात को कह रहे हैं, और इस पूरे घटनाक्रम को जानबूझकर आप लोगों ने अभी देखा। अगर अलाइनमेंट आप रोड का ले तो उसमें जद में बहुत से मकान हैं, चाहे वो थाने का हो या इसके इधर की बात हो। पर्टिकुलरली जो विधायक जी को चूज किया है, पार्टी का ये मानना है, अभी हम लोग जिलाधिकारी से भी बात करेंगे, भाई हमको ये तो बताया जाए कि आप किसी कानून के तहत ही तो करेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो है नहीं कि आपका कोई राजा का आदेश तो है नहीं कि जिसको चाहो उसको हटा दो। तो आप हमें ये तो बताओ कि किस कानून के तहत आपने इस विध्वंस की कार्रवाई को किया है। आज जिलाधिकारी से इसी चीज, क्योंकि अभी तक विधायक जी से मैंने पूछा तो अभी तक कोई नोटिस इनको मिला नहीं है, और ना ही कोई बता पाने की स्थिति में कि नोटिस किस सेक्शन में दिया गया। तो क्या विपक्ष इसको ले जाएगा न्यायालय? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी प्रतिनिधि मंडल आया है, और समाजवादी प्रतिनिधि मंडल हमारे विधायक प्रत्याशी रहे श्री रोशन लाल वर्मा लोधी बिरादरी के हैं, पिछड़ी जात के हैं। जब तक ये बीजेपी में थे विधायक, तब तक सब चीज़ें इनकी वैध थी, और जब बीजेपी छोड़ के इस बार हमारी पार्टी से माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर, समाजवादी नीतियों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी ने इनको प्रत्याशी बना दिया, तो सब अवैध हो गया। ये है बीजेपी अलोकतांत्रिक। ये तो घोषित इमरजेंसी लगा दी है कि बोलने तक की आज़ादी नहीं है। और जो हमारे विधायक जी हैं लोधी बिरादरी के हैं, पिछड़ी जात के हैं, और कई मुकदमे फर्जी लगा दिए। ये उत्पीड़न किस वजह से हो रहा है? और जो बिल्डिंगें आप बताइए, ये बिल्डिंग तोड़ दी जिसमें इनकी विधवा बहू रहती है। इन बीजेपी वालों को इतनी भी शर्म नहीं आ रही है कि हमारी जो एक महिला है जिसके पति नहीं है, विधवा बहू रहती है, जिसने किस तरीके से हॉस्पिटल और अपना दुकान से खर्चा पानी चल रहा था, वो भी गिरा दिया। इनको शर्म नहीं आती? इनके बच्चे कैसे रहेंगे? ये निर्दयी सरकार है। और बगल में थाना बना अवैध, ग्राम समाज की जमीन पे अवैध तरीके से किसानों की जमीन पे बना है बगल में। वो नहीं गिराएंगे क्या? बगल में मकान बने हैं, क्या इनके कागज कभी मांगे हैं? और इनका तो नाम था, जमीन में नाम था, और एक ही गाटा संख्या में कई और मकाने बने हैं, उनको क्यों नहीं गिराया गया? तो ये अवैध तरीके से सरकार ही अवैध बनी है। ये अवैध सरकार केवल हमारे जो निर्दोष लोग हैं और जो समाजवादी पार्टी के कारवा को बढ़ा रहे हैं, उससे घबराई हुई सरकार अब हमारे विधायक प्रत्याशी श्री रोशन लाल वर्मा जी के जो जिस तरीके से कार्रवाई की है, इसकी समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है। और समाजवादी पार्टी विधान परिषद और विधानसभा में भी इनके मामले को ले जाएगी, और जो भी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं पे अन्याय हो रहा है, जो दोषी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराने की हम लोग मांग करेंगे, और न्यायपालिका तक ले जाने का काम करेंगे। विधानसभा